मध्य प्रदेश में भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गढ़ भेदते हुए कांग्रेस की एकमात्र लोकसभा सीट छिंदवाड़ा छीन ली। अपनी परंपरागत सीट पर बेटे नकुलनाथ की जीत बरकरार रखने के लिए दिग्गज कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हर संभव रणनीति बनाई, सहानुभूति कार्ड भी खेला, पर भाजपा की व्यूह रचना ने कमलनाथ के मंसूबे पूरे नहीं होने दिए। नतीजन कांग्रेस के हाथ से छिंदवाड़ा भी चला गया। प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से छिंदवाड़ा को अब तक कांग्रेस का अभेद किला माना जाता रहा। यह मिथक बना हुआ था कि कमलनाथ के सक्रिय राजनीति में रहने तक इस लोकसभा सीट को हराया नहीं जा सकता। भाजपा इस गढ़ को भेदने का काफी समय से प्रयास कर रही थी। इसका ही नतीजा था कि पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में नकुलनाथ यहां से जीते तो लेकिन मात्र 37,536 मतों से ही अपनी प्रतिष्ठा बचा पाए। इस बार के चुनाव में भाजपा ने पिछली बार की रही सही कसर भी पूरी कर दी। उसकी मजबूत घेराबंदी को भांपकर ही कमलनाथ ने बेटे नकुलनाथ के लिए पूरे क्षेत्र में जमकर प्रचार किया। किसी दूसरी सीट पर प्रचार करने के लिए नहीं गए। जनता को अपने 44 साल के संबंधों का हवाला देकर सहानुभूति का कार्ड खेला। विकास और छिंदवाड़ा की देश दुनिया में पहचान की बात की, पर जनता ने भाजपा को चुना। देश की आजादी के बाद 1952 से लेकर अब तक हुए छिंदवाड़ा लोकसभा के चुनाव में भाजपा केवल 1997 का उपचुनाव ही यहां से जीती थी। तब यहां भाजपा के कद्दावर नेता सुंदरलाल पटवा ने 37,680 वोटों से कमलनाथ को पटकनी दी थी। इसके बाद से भाजपा ने चेहरे बदले और आकांक्षी सीट में शामिल करते हुए केंद्रीय मंत्री को इस सीट की जिम्मेदारी दी। यही एकमात्र जिला ऐसा था जहां कांग्रेस ने सभी 7 विधानसभा सीटें 2018 और 2023 के चुनाव में जीती थी। महापौर से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक कांग्रेस से ही रहा। यही कमलनाथ की ताकत भी थी। इस लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सुनियोजित तरीके छिंदवाड़ा का किला फतह करने में कामयाबी हासिल की। विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी विवेक बंटी साहू को प्रत्याशी बनाया। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को प्रभारी बनाया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2 रात बिताई और 9 दिन चुनाव अभियान में हिस्सा लिया था। गृह मंत्री अमित शाह रात को रुके और रोड शो किया। कमलनाथ के विश्वस्त नेताओं को तोड़कर भाजपा की सदस्यता दिलाई। अमरवाड़ा से विधायक कमलेश शाह ने विधानसभा की सदस्यता त्याग कर भाजपा की सदस्यता ली। कमलनाथ के खास पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना और महापौर विक्रम हाके समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़कर भाजपा के साथ हो गए। इसका असर पड़ा और कांग्रेस का नेटवर्क कमजोर हुआ। दल बदल की संभावनाओं ने भी असमंजस में डाला। विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से कमलनाथ कांग्रेस में अलग थलग पड़ गए थे और उनकी भाजपा में जाने की अटकलें थी, उसने भी उन्हें नुकसान पहुंचाया। उनके समर्थकों से लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर हुआ। वहीं भाजपा ने आक्रामक प्रचार किया। कमलनाथ और नकुलनाथ को घेरा। नकुलनाथ के कमलेश शाह को गद्दार कहने पर इसे आदिवासी अपमान का मुद्दा बनाया। एक ही सीट से नाथ परिवार ने जीते 11 चुनाव। नाथ परिवार ने छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से 11 चुनाव जीते। कमलनाथ 1980, 1984, 1979, 1991, 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 का लोकसभा चुनाव जीते। 1996 में हवाला केस में घिरने के बाद उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और उपचुनाव में उनकी पत्नी अलका नाथ को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया और वह चुनाव जीती। आरोप मुक्त होने पर कमलनाथ ने उनसे त्यागपत्र दिलाकर 1997 में उपचुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा के सुंदरलाल पटवा ने कमलनाथ को हरा दिया। 2019 में कांग्रेस ने उनके बेटे नकुलनाथ को प्रत्याशी बनाया और वह भी जीते।